हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग मेडिटेशन के बारे में बात करने वाले हैं। आपने सुना तो होगा कि मेडिटेशन क्या होता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग इसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको योगा बोलते हैं, ध्यान बोलते हैं। तो हम लोग इस मेडिटेशन के ऊपर बात करने वाले हैं आज कि उसको कैसे कर सकते हैं, कौन से टाइप्स के मेडिटेशन होते हैं, इसमें हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए और क्या करना क्या चाहिए मेडिटेशन में और कितना टाइम करना चाहिए। बिगिनर्स हो तो कैसे उसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे डाउट्स है जिस जो मेडिटेशन को लेके है कि हमें कौन से टाइम पे करना चाहिए। तो ये जो सारे के सारे डाउट्स है ये वीडियो में ये क्लियर होने वाले हैं। और अगर मान लो कि आप बिगिनर हो, आपको नहीं पता है कि मेडिटेशन क्या होता है, तो पूरा इस वीडियो में हमको नॉलेज मिलने वाला है और मेडिटेशन के क्या बेनिफिट क्या होते हैं। अगर मान लो कि आपने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो उसका क्या बेनिफिट होता है। अगर मान लो कि आपने स्टार्ट भी कर दिया, 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गए, आपको रिजल्ट नहीं दिख रहे, तो उसको हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारे आज के वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं और आपके जो डाउट्स है वो क्लियर होने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो पे आए हो तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आप पूरा नॉलेज लेके जाओ और यहाँ से आप मेडिटेशन स्टार्ट करना अगर स्टार्ट कर दोगे, ये वीडियो को इम्प्लीमेंट कर दोगे, जो भी मैं नॉलेज दे रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं आपको, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये मेडिटेशन के क्या बेनिफिट होते हैं, उसको हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग ये मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी मेडिटेशन होता क्या है। मेडिटेशन इज प्रैक्टिस दैट इन्वॉल्व फोकस इन द माइंड टू अचीव अ स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन। मतलब आपको ये जो मेडिटेशन होता है वो क्या होता है, तो आपका जो माइंड है, ठीक है, उसको रिलैक्स करने में हेल्प करता है। आपका जो गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करता है। जो भी आपका माइंड है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती है, जैसे कि थॉट्स आते हैं, ओवर थिंकिंग होती है, ठीक है। तो जो अभी आपकी मेंटल क्लैरिटी है, आपका इमोशनल बैलेंस है, वो रखने में आपको मेडिटेशन हेल्प करता है। इट्स पावरफुल टूल टू रिड्यूसिंग स्ट्रेस। आपको बहुत सारे स्ट्रेस होता है आज का, अगर मैं लाइफ देखने जाऊँ तो हमारा जो लाइफ है वो बहुत फास्ट हो गया है इंस्टेड ऑफ बिफोर 10 ईयर्स 20 ईयर्स, ठीक है। तो अभी का जो स्ट्रेस है, मतलब जॉब में होते हैं, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, या फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड है, ठीक है। तो बहुत सारे जगह पे हम लोगों को स्ट्रेस होता है, तो उसको रिड्यूस करने में हमें मेडिटेशन हेल्प करता है। एनहांसिंग वेल बीइंग एंड इम्प्रूविंग फोकस। जो भी आपका फोकस है, अभी क्या होता है, अब अगर आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो जॉब में भी हमें ये होता है कि हम लोग रील्स देखने लग जाते हैं, हमारा हमारा काम पे फोकस नहीं रहता है। तो ये जो फोकस है वो कैसे ला सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा 8 आवर्स का जो टाइम्स होता है, ठीक ठीक है, जॉब में, तो उसमें से 2-3 घंटे हम लोग टाइम पास में निकाल देते हैं। तो ये जो टाइम है उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, उसको उसके ऊपर जो हमारा वर्क है उसके ऊपर फोकस कैसे कर सकते हैं। अभी मान लो कि 2 घंटे का आपको काम है, ठीक है, तो आप टाइम पास करके उसको 5 घंटे में कंप्लीट करोगे, तो उसको फोकस कैसे रख सकते हैं, ठीक है। अपना जो टाइम है उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, तो इसमें मेडिटेशन हमें बहुत सारा हेल्प करता है, ठीक है। बिलो आर की एस्पेक्ट, मतलब मैंने कुछ यहाँ पे कुछ टॉपिक्स निकाले हुए, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से टाइप्स हैं मेडिटेशन की, उसके ऊपर हम लोग फोकस कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बेनिफिट क्या होते हैं, तो हम लोग वो देखेंगे कि बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। अभी मेडिटेशन के क्या बेनिफिट है वो उसके हम लोग बात करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, जो अपना स्ट्रेस है वो रिड्यूस करता है, अपना जो माइंड है उसको रिलैक्स करने में हमें हेल्प करता है। इम्प्रूव फोकस, जो भी हमारा फोकस है उसको इम्प्रूव करने में हमें मेडिटेशन हेल्प कर सकता है। अपना जो मेंटल क्लैरिटी है वो तुरंत आएगी। अपना जो आपका जो डिसीजन मेकिंग स्किल है, ठीक है, आप डिसीजन लेते हो वो आपका क्लियर हो जाएगा कि मुझे यही करना है, ठीक है। प्रमोट इमोशनल हेल्थ, मतलब आपको जो भी इमोशनल हेल्थ है, इश्यूज है, जैसे कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो एंग्जाइटी होती है, आपका जो भी जॉब है उसमें भी एंग्जाइटी होती है, अगर आपको कुछ चाहिए और नहीं मिलता है तो भी एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। तो इसको आपको रिलैक्स करने में, उसको कवर करने में, उसको एंगेज करने में आपको हेल्प करेगा। जैसे कि डिप्रेशन में बहुत सारे गलत डिसीजन हो जाते हैं, तो वो उसको कैसे मैनेज करना है उसमें आपको हेल्प करेगा। तो ये जो सारे बेनिफिट है वो सबको इसका बेनिफिट चाहिए, ठीक है। तो आप सब लोग जो भी आप ये वीडियो देख रहे हो वो कर सकते हो, ठीक है। एनहांस सेल्फ अवेयरनेस, जो भी आपकी सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को आप पहचान सकते हो कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ,
ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि पूरा दिन अपने जॉब को देते हैं या फिर अपने बिजनेस को देते हैं, पर अपने आप को नहीं देते, अपनी फैमिली को देते हैं। पर हमें थोड़ा सा टाइम अपने आप को भी देना चाहिए, 15 मिनट, दिन के 20 मिनट अपने आप को देना चाहिए, ठीक है। तो सेल्फ अवेयरनेस आपकी इंप्रूव होगी। इंप्रूव स्लीप। अभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि रात को स्लीप नहीं आती, ठीक है, नींद नहीं आती, जैसे कि एंग्जाइटी होती है या फिर थॉट्स आते रहते हैं, ओवर थिंकिंग होता है। तो बहुत सारे रीजन ऐसे होते हैं जिसको हमें अपनी जो क्वालिटी स्लीप है, ठीक है, एक स्लीप ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से हमें अपना स्ट्रेस है वो कम हो सकता है। अगर मान लो कि आपको रात को नींद नहीं आ रही है प्रॉपर, तो आपको दूसरे दिन काम करने में मजा नहीं आएगा, ठीक है, आपको आलस आएगा या फिर दिन को नींद आएगी। तो ये जो सारे एस्पेक्ट है उसको हम लोग क्लियर कर सकते हैं मेडिटेशन की वजह से, ठीक है। सपोर्ट हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, जैसे कि किसी को कुछ बीमारी है, ब्लड प्रेशर की या वगैरह की, ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ों में ये हेल्प करता है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन करने से ये सारे के सारे बेनिफिट मिल सकते हैं हमें, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, कौन से टाइप के मेडिटेशन होते हैं, ये हम लोग शॉर्ट में ब्रीफ करेंगे। अगर मान लो कि ये जो मैं टाइप्स ऑफ मेडिटेशन बता रहा हूँ, अगर आप नेट पे गूगल पे सर्च करोगे तो आपको क्लियर मिल जाएगी कि ये मेडिटेशन क्या है, इसमें क्या करना है। तो ये मैं शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूँ आपको, उसके बाद मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। ये वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं और इसको मतलब क्या क्या करना चाहिए मेडिटेशन में, तो ये मैं बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए, अभी हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। अभी एक होता है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इसमें क्या होता है, तो हमारा जो प्रेजेंट मोमेंट में हमारा जजमेंट क्या है ये हम लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है अपना जो बॉडी, उसमें करना क्या होता है, तो अपना जो ब्रीथ है उसके ऊपर फोकस करना है, अपना बॉडी का सेंसेशन है उसके ऊपर फोकस करना है, अपना जो थॉट्स है वो स्पेसिफिक कौन सा थॉट्स है उसके ऊपर हमें फोकस करना है। अभी आता है गाइडेड मेडिटेशन। अभी इसमें क्या होता है, मोस्टली बहुत सारे एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में, आप देख सकते हो, या फिर यूट्यूब पे वीडियोस है, वहाँ पे आपको गाइड किया जाता है कि इस तरह से आप लोग मेडिटेशन कर सकते हो। उनको देख के आप विजुलाइज कर सकते हो और अपना मेडिटेशन कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रांसकेंडेंटल मेडिटेशन। उसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपको आपका जो फोकस है वो क्लियर करने के लिए मेडिटेशन होता है। इसमें स्पेसिफिक कुछ मंत्र होते हैं, जैसे कि मंत्रा उसमें होते हैं। अभी मान लो कि कुछ ओम ओम नमः शिवाय होता है, ओम होता है, तो बहुत सारे ऐसे मंत्र होते हैं जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। एक ही स्पेसिफिक कोई मंत्रा पे आप फोकस करके अपना माइंड को, ठीक है, रिलैक्स कर सकते हो। ऑर्डिनरी थॉट्स जो आते रहते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद आता है लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। अभी इसके नाम से ही हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें क्या होता है, तो अपना सेल्फ लव या फिर अदर्स के लिए जो लव है, ठीक है, उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद आता है बॉडी स्कैन मेडिटेशन। ये जो बॉडी स्कैन मेडिटेशन होता है, इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि अपना हमारा जो मेंटली स्कैनिंग योर बॉडी, मतलब आपका जो बॉडी का सेंसेशन है उसको आपको नोटिस करना पड़ेगा, उसको आप स्कैन कर सकते हो पूरा। टेंशन और आपका जो एरियाज ऑफ डिस्कम्फर्ट होता है उसके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल इस ये मेडिटेशन को करने से आ जाएगा। अभी आता है ज़ेन मेडिटेशन। ये ज़ेन एक वर्ड है जो इसको हम लोग मेडिटेशन या फिर ध्यान भी बोल सकते हैं। अभी इसमें क्या होता है, ये बुद्धाइज्म का एक पार्ट है, ठीक है। हम लोग इसमें साइलेंस, फोकसिंग ऑन ब्रीथ, मतलब आपका जो ब्रीथ है उसके ऊपर फोकस करना है, हमारी जो सांस है उसके ऊपर हमें फोकस करना है। और हम है, ये दुनिया में हम लोग है, और हम अ, अकेले हैं, ठीक है। अभी हम ही उस हमारा सिर्फ फोकस अपने आप पे होना चाहिए, सिर्फ मैं ही हूँ, यहाँ पे मैं ही हूँ सिर्फ। आपको क्या करना है, कोई शांत जगह पे बैठना है और अपने आप की सिर्फ फोकस करना है, बाकी किसी पे नहीं। हमारा ध्यान जो है ना वो हमारे सिवाय सबके होता है, ठीक है। हमारी जो फैमिली है, जॉब है, बिजनेस, सब में होता है, पर अपने आप पे नहीं होता है। तो ये जो मेडिटेशन है उसमें हमें अपने आप पे फोकस करना है। अभी आता है मूवमेंट बेस्ड मेडिटेशन। हम चलते चलते भी मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है ये मूवमेंट बेस्ड मेडिटेशन। उसके बाद आता है चक्रा मेडिटेशन। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा कि ये चक्रा मेडिटेशन होता क्या है, आपने सुना तो होगा, ये वर्ड्स आपने जरूर सुना होगा, ठीक है। तो आपकी जो एनर्जी है, आपका जो बॉडी का एनर्जी है उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो, आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो। जो भी आजू बाजू में साउंड हो रहा है, ठीक है, उसको आप विजुअलाइज करते हो, उसको आप सुन रहे हो मेडिटेशन में बैठे बैठे, ठीक है। तो ये सब होता है इसमें। ब्रीथ वर्क मेडिटेशन। अभी इसमें क्या होता है, तो जो भी आपकी ब्रीथ्स है, ठीक है, ब्रीदिंग टेक्निक है, उसको आपको काम रखना पड़ेगा। जो आपकी आप जो ब्रीथ लेते हो
मेडिटेशन में बैठे बैठे, तो उसको अपने बॉडी और माइंड के साथ कैसे कंट्रोल कर सकते हो वो इसमें दिया गया है। अभी देखते हैं हाउ टू मेडिटेट। ठीक है, अभी मैं गाइड करने वाला हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं और मेडिटेशन करना स्टार्ट कैसे करना है। फाइंड अ क्वाइट प्लेस। अभी आपको क्या करना है कि एक शांत प्लेस ढूंढ लेना है, स्पेस। जैसे कि मान लो कि आपका कोई रूम हो, ठीक है, आपका घर में कोई ऐसा मतलब कोई तो ऐसा कोना होगा जिसमें आप बैठ सकते हो, जहाँ पे आपको कोई नॉइज नहीं आ रही हो, ठीक है। आपका पर्सनल रूम हो तो वहाँ भी आप जाके बैठ सकते हो। अभी आप आपने कोई क्वाइट स्पेस ढूंढ ली, उसके बाद क्या करना है, चूज अ कंफर्टेबल डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। मतलब आपको क्या करना है कि आपको एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है, जैसे कि आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करे, जैसे कि फ्री एनवायरनमेंट हो, वहां पे आपको बैठना है। गेट कंफर्टेबल, आपको एकदम कंफर्टेबल हो जाना है। उसके बाद कंफर्टेबल होने के बाद क्या करना है, सीट लाई डाउन एंड रिलैक्स एट पोजीशन विद स्ट्रेट स्पाइन। मतलब आपका जो पीठ है उसको स्ट्रेट रखना है और आपको बैठ जाना है। यूज कर्सन एफ नीडेड। मतलब आपको स्ट्रेट बैठ जाना है और अगर मान लो कि आप बैठे हो तो आपको जमीन पे बैठना है, जैसे कि टाइल्स है उसके ऊपर बैठना है, मतलब नीचे बैठना है, ऐसे नहीं कि बेड पर बैठ गए, चेयर पर बैठ गए। हो सके तो पॉसिबल हो तो नीचे बैठना हो, ठीक है। उसके बाद है सेट अ टाइमर। आपको अगर मान लो कि आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो कुछ टाइमर सेट कर दो, जैसे कि आप 5 मिनट 10 मिनट करो। ऐसा नहीं है कि 15 मिनट आधे घंटे या फिर 2 घंटे करना है, ठीक है। 5 या 10 मिनट करो, उसके बाद उसको इंक्रीज करते जाओ, धीरे धीरे उसको इंक्रीज करो। उसके बाद आता है फोकस ऑन योर ब्रीथ। आपको अपने ब्रीथ पे फोकस करना है, जैसे कि आप सांस ले रहे हो तो उसके ऊपर आपको फोकस करना है। अभी इनहेल डीपली, नोज, मतलब आपका जो सांस लेने का तरीका है, मतलब आप डीपली अपना जो सांस है वो डीपली ले रहे हो, ठीक है, तो उसको मतलब स्लोली स्लोली लो, एकदम मतलब ओम ऐसे करके आप स्लोली उसको ले सकते हो और अपना जो रिदिम है उसको रिदिम है वो सेट कर सकते हो ब्रीदिंग का। ओके, उसके बाद आता है ऑब्जर्व योर थॉट्स। जो भी आपका थॉट्स है उसको ऑब्जर्व करो। मान लो कि आप मेडिटेशन में बैठे हो, ठीक है, तो आपके जो थॉट्स है वो आएंगे जाएंगे, अलग अलग थॉट्स आएंगे, तो उसको बार बार फोकस, मतलब आपका थॉट्स अलग ही होगा। जब भी मान लो कि आप मेडिटेशन में बैठ गए, अभी अभी मेडिटेशन में हो आप, पर जब भी आप बैठे होंगे तो आपको अलग अलग थॉट्स आएंगे, जैसे कि कुछ अलग थॉट्स आएगा, कोई पर्सन का थॉट आएगा पर्टिकुलर, या फिर अपने फ्यूचर में क्या करना है उसका थॉट्स आएगा। तो आपको बार बार अपने माइंड को लेके आना है वापस वही जगह पे, फोकस वहीं पे करना है, ठीक है, मेडिटेशन में। तो ये आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आता है यूज अ फोकस पॉइंट। मतलब आपको कुछ ना कुछ फोकस पॉइंट लिखना पड़ेगा, जैसे कि कुछ मंत्रा है, ओम है, या फिर आपका जो फिजिकल सेंसेशन है, विजुअलाइजेशन है, उसके ऊपर प्योर आपको फोकस करना है। उसके बाद आता है प्रैक्टिस रेगुलरली। अभी क्या करना है, आपको कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस करना है, डेली आपको प्रैक्टिस करना है, या फिर 5 मिनट 10 मिनट कुछ भी हो, आपको प्रैक्टिस तो डेली करना है। अगर आपको हैबिट बनानी है इसको, तो आपको एक भी दिन का गैप नहीं लेना चाहिए। अभी मैं आपको देने वाला हूँ, अगर आप बिगिनर्स हो तो कौन सी टिप्स है आपके लिए, वो टिप्स देने वाला हूँ, तो ये ध्यान से सुनना कि कौन सी टिप्स आप लोग यूज कर सकते हो। स्टार्ट स्मॉल। हमें छोटे से 5 मिनट से 10 मिनट से स्टार्ट करना चाहिए हैबिट बनाने के लिए। उसके बाद बी पेशेंस। मतलब हमें जो भी नॉर्मल है, ये जो मेडिटेशन है बहुत ही नॉर्मल है, इसको मेडिटेशन अबाउट जेंटली, ठीक है, तो उसको नॉर्मल तरीके से लेना है। रिटर्निंग योर फोकस, आपका और आपका फोकस वहीं पे लाना है, जैसे कि मैंने पहले बताया उसकी उस तरह से हमें करना है। एक्सपेरिमेंट, हमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, जैसे कि मान लो कि आप बार बार कर रहे हो मेडिटेशन, तो कुछ उसमें कुछ इनोवेशन भी आपको करना चाहिए। यूज एप्स एंड टूल्स, कुछ जैसे मैंने पहले बताया, कुछ एप्स और टूल्स है, या फिर कुछ वीडियोस है, उसको भी आप देख सकते हो। ज्वाइन अ ग्रुप। बहुत सारी जगह पे क्या होता है, एकेडमी होती है, कुछ वहाँ पे ग्रुप में मेडिटेशन होता है, तो उसको आप भी उसको फॉलो कर सकते हो। सिंपल मेडिटेशन एक्सरसाइज। अभी ये ध्यान से सुनना, इसमें अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो कैसे स्टार्ट करना है वो मैं बताने वाला हूँ। सिंपल मेडिटेशन एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं, तो आपको कंफर्टेबली बैठ जाना है कहीं पे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सीट कंफर्टेबली, क्लोज योर आइज एंड रिलैक्स योर शोल्डर। मतलब आपको क्या करना है, आपको कंफर्टेबली बैठ जाना है, अपनी आंखों को क्लोज करना है, जो भी अपनी आईज है उसको क्लोज कर देना है, और अपने शोल्डर्स को रिलैक्स कर देना है बहुत ही, ठीक है। उसके बाद आता है फोकस ऑन योर ब्रीथ। आपकी ब्रीथ पे फोकस करना है आपको।
और आपको नेचुरली ब्रीथ लेना है। ऐसा नहीं कि कुछ डुप्लीकेट आप ले लो या फिर ऐसे जोर से लो आप अपना जो ब्रीथ है, आप रिलैक्स हो जाओ, बहुत ही रिलैक्स हो जाओ। उसके बाद आपको मेडिटेशन करना है और आपकी ब्रीथ पे ही सिर्फ फोकस करना है, बाकी कहीं पे नहीं। काउंट योर ब्रीथ, मतलब आपकी जो ब्रीथ है उसको काउंट करो। 1 से 10 तक आप काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से आप काउंट कर सकते हो 10। उसके बाद आपको अगेन काउंट करना है, अगेन एंड अगेन काउंट करते रहना है। रिटर्न टू योर फोकस, मान लो कि आप कुछ आपका जो माइंड है वो कुछ अलग ही थॉट्स है, आपके माइंड में अलग ही थॉट्स आ रहे हैं वो टाइम पे, तो उसको रिटर्न फोकस पे लाओ, वो यहीं पे लाओ कि मैं यहीं पे हूँ, यहीं पे हूँ, यहीं पे हूँ। आपको फोकस अगेन एंड अगेन यहाँ पे लाना है। तो ये आप सिंपल मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हो यहाँ से। अभी मेडिटेशन क्या होता है, तो मेडिटेशन इज अ फ्लेक्सिबल प्रैक्टिस सो अडॉप्ट इज टू फिट योर नीड्स एंड लाइफस्टाइल, मतलब ये आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें आपको अडॉप्ट कर सकते हो, आप अडॉप्ट कर सकते हो। यू शुड अडॉप्ट दैट मेडिटेशन प्रैक्टिसेस लाइक राइट। तो उससे क्या होगा, विद टाइम एंड कंसिस्टेंसी, मतलब आपको कुछ टाइम लगेगा, आपको लगेंगे 6 महीने 7 महीने लगेंगे उसमें, आपको वो जो हैबिट है उसको लाने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट अगर आपको वो हैबिट आ गई तो उसके बाद बहुत बेनिफिट होने वाले हैं आपको। यू विल लाइकली नोटिस प्रोफाउंड बेनिफिट टू योर बॉडी एंड माइंड एंड स्पिरिट, मतलब आपकी जो बॉडी है, आपका जो माइंड है, आपका जो स्पिरिट है, उसमें बहुत सारा डिफरेंस आने वाला है, मतलब बहुत बहुत ही ये यूनिक है। अगर मान लो कि आपने मेडिटेशन का प्रैक्टिस डेली करना चालू कर दिया, तो आपका जो माइंड है वो रिलैक्स रहने लगेगा, आपको स्ट्रेस कम होगा, आपको स्लीप अच्छे से आएगी। तो बहुत सारे मेडिटेशन के बेनिफिट हैं जो मैंने बताए, बेनिफिट्स बताए, टाइप्स बताए, ठीक है। तो वो कैसे करना है वो बताए, तो वो सारे के सारे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करना, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।